मीना और टोनी एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी। वह हमेशा एक साथ ही रहा करती थी, लेकिन मीना हर काम बड़े ही मेहनत से करती और टोनी हर काम में अपना आलस दिखाती। लेकिन टोनी मन की साफ पक्षी थी। एक दिन, टोनी, चलो आज हम किसी फल के बागीचे में चलते हैं। आज मेरा बहुत मन है फल खाने का। मीना, मन तो मेरा भी है फल खाने का, लेकिन कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। हमारे पास जो मकई के दाने हैं हम वो ही खा लेंगे। नहीं टूनी, दाने तो हम रोज ही खाते हैं, आज कुछ अलग खाने का मन है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं जाना तो मैं ही जाती हूँ और तुम्हारे लिए भी फल लेती आऊँगी मैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम जाओ, मैं तो आराम करूँगी। हाँ हाँ ठीक है। फिर मीना उड़ते उड़ते सेब के बगीचे में पहुँच जाती है। फिर अपने और टूनी के लिए 2 सेब तोड़ लेती है। मैं इन्हें घर ले जाकर टूनी के साथ ही खाऊंगी, उसने भी कुछ नहीं खाया होगा। मीना वो सेब लेकर घर आ जाती है। मीना, तुम तो बड़ी जल्दी ही आ गई। हाँ, वो मैंने वहाँ कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ ही मिलकर ये मीठा सेब खाऊंगी। मीना, तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ ही। और मुझे ज़्यादा मस्का ना लगाओ। चलो अब हम ये सेब खाते हैं। फिर वह दोनों पेट भरकर फल खा लेते हैं और टोनी बोलती है, सच मीना, मज़ा ही आ गया ये सेब खाकर। मज़ा तो आना ही था, ताजे सेब जो थे, पर तुम बहुत ही आलसी हो गई हो। तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए था। मीना, तुम कर तो लेती हो बाहर के काम, फिर दोनों को जाने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है टूनी, तुम बाहर नहीं जाओगी तो दाने और फल कैसे और कहाँ से लाओगी? तुम्हें भी तो जंगल की जानकारी होनी चाहिए। मुझे बाहर जाने की ज़रूरत कहाँ, तुम जो हो मेरे साथ, इसलिए मुझे कोई चिंता ही नहीं। टूनी इसी तरह अपना हर काम मीना से करवा लेती और खुद अपने आलस के चलते घर में आराम करती रहती। मीना एक दिन दाना ढूंढने जा रही होती है कि उसे गिल्लू मिलता है। मीना, कहाँ जा रही हो तुम? वो गिल्लू भैया, मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ। दाने या फल जो भी मिलेगा वो ही ले आऊँगी। क्या तुम आज भी अकेली ही भोजन की तलाश में जा रही हो? नहीं गिल्लू भैया, टूनी को बाहर जाना पसंद नहीं तो वो नहीं जाती, मैं ही ले आती हूँ भोजन। मीना, तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? नहीं नहीं गिल्लू भैया, कहो क्या कहना है? वो मैं ये कह रहा हूँ, रोज तुम ही भोजन का इंतजाम करती हो और टोनी तुम्हारा किसी काम में साथ नहीं देती। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि टोनी को भी जंगल की जानकारी होनी चाहिए ताकि उसे आगे जाकर कोई परेशानी ना हो? गिल्लू भैया, आप सही कह रहे हैं, मैंने भी टोनी से यही कहा, पर वो अपने आलस के चलते घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। अब मुझे ऐसा लगता है मुझे टोनी का ये आलस ख़त्म करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें उसकी आदत सुधारनी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ इसके बारे में। फिर गिल्लू मीना से ये सब बात करके चला जाता है और मीना वहीं बैठी बैठी सोचने लगती है। आइडिया, टोनी का आलस ख़त्म करने का आइडिया मुझे मिल गया। मैं अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करूंगी और टोनी मुझे काम करने नहीं देगी तो फिर उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब मैं घर जाती हूँ। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मीना घर पहुँच जाती है और तबीयत खराब होने का नाटक करती है। क्या हुआ मीना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? और आज तो कुछ खाने के लिए भी नहीं लाई हो तुम। हाँ टोनी, आज मैं कुछ नहीं ला पाई। मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुझसे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा था। अगर ऐसा है तो तुम घर में आराम करो।
अगर मैं भोजन की तलाश नहीं करूंगी तो फिर हम क्या खाएंगे? और तुम तो जंगल के बारे में कुछ नहीं जानती हो। तुम कह तो ठीक ही रही हो, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है तो फिर मैं ही जाऊंगी भोजन ढूंढने। तुम आराम करो, मैं जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अच्छा ठीक है, पर तुम जालिम चील से बच कर रहना और समय पर घर वापस आ जाना। टूनी मीना के लिए भोजन ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसे कहीं भोजन नहीं मिलता। फिर वह एक पेड़ पर थककर बैठ जाती है। मैं अब कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ नहीं पता कहाँ दाना मिलेगा। मुझे मीना के लिए भोजन की तलाश तो करनी ही पड़ेगी। वो मेरे लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ लेकर आती है और अब मेरी बारी है उसके लिए कुछ करने की। इतना कहकर टूनी उड़ते उड़ते थोड़ी दूर निकल जाती है और थोड़ी दूरी पर ही उसे मकई के दाने मिल जाता है और वह वहाँ चली जाती है। मैंने ढूंढ लिया, ये मैंने ढूंढ लिया। अब मैं जल्दी से मीना के लिए ये मकई के दाने ले जाती हूँ, उसे भूख लगी होगी। टूनी वो मकई के दाने लेकर मीना के पास आ जाती है। तुमने बहुत देर कर दी टूनी आने में, और कुछ खाने को मिला या नहीं? देखो मीना, मैं तुम्हारे लिए ये मकई के दाने लेकर आई हूँ। ये लो, अब पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगी। नहीं नहीं टूनी, हम दोनों साथ ही खाएंगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो पहले तुम खाओ फिर ही मैं खाऊंगी। और अब 2-3 दिन तुम घर में ही आराम करना, मैं ही तुम्हारे लिए भोजन ले आया करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम ही जाना, मैं आराम करूंगी। अब दोनों सहेलियां दाना खाने लगती है और टूनी 2-3 दिन लगातार बाहर जाकर भोजन ढूंढती और उसे जंगल की जानकारी होने लगी थी और साथ ही उसे अब काम करना अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन मीना टूनी से कहती है, टूनी अब मैं पहले से ठीक हूँ तो अब तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम घर पर ही रहना, कल से मैं ही तुम्हारे लिए ये खाना ले आऊँगी। नहीं नहीं मीना, अब तुम अकेली नहीं जाओगी भोजन ढूंढने, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अच्छा ऐसा है तो कल से तुम भी मेरे साथ चलना। फिर अगले दिन मीना और टूनी एक साथ बाहर जाते हैं और रास्ते में उसे गिल्लू मिल जाता है और वह टूनी से कहता है, टूनी आज तुम भी मीना के साथ, तुम तो कभी बाहर नहीं जाती थी, मीना ही तुम्हारा खाना लेकर आती थी हमेशा। हाँ गिल्लू भैया, वो मेरी तबीयत 3-4 दिन पहले कुछ ठीक नहीं थी तो टोनी ही सब काम कर रही थी। मुझे भी बाहर के काम करके अच्छा लगने लगा और बाहर निकलकर बहुत सी जानकारी भी हुई, इसलिए अब से मैं मीना के साथ जाऊंगी। गिल्लू मीना की चालाकी समझ जाता है और हंसने लगता है। हा हा हा, तुम कितनी नादान हो, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया कि मीना ने ये सब तुम्हारा आलस खत्म करने के लिए किया था। मीना, क्या गिल्लू भैया सच कह रहे हैं? ये सब तुमने जानबूझकर किया था क्या? हाँ टूनी, अगर तुम कभी घर से बाहर नहीं जाती तो तुम बाहर की जानकारी कैसे लेती? मीना, सच में तुम मेरी सबसे अच्छी और पक्की दोस्त हो। तुमने मेरे आलस को ख़त्म करवाया, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। उस दिन के बाद टूनी अपने आलस ख़त्म कर देती है और अपना काम खुद से करने लगती है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।